दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। कोशिशें भी लगातार चल रही हैं। आज की दूसरी जो बड़ी खबर है वो क्या है? राजधानी दिल्ली पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। अगले 48 घंटे बेहद अहम बताए जा रहे हैं, जिसके बाद प्रशासनिक अमला अलर्ट पर है। तीसरी खबर, दिल्ली में कल राहुल गांधी के नए निवास पर इंडिया ब्लॉक के नेता जुटे, जिसके बाद कहा जा रहा है कि 10 जनपद के बाद अब 5 सुनहरी बाग रोड होगा कांग्रेस की पॉलिटिक्स का नया केंद्र। चौथी खबर, आज गृह मंत्री अमित शाह और नीतीश कुमार के हाथों बिहार के सीतामढ़ी में होने जा रहा है माता सीता जी के मंदिर का शिलान्यास। इसके अलावा तमाम दूसरी बड़ी खबरें भी हम आपको दिखाएंगे बुलेटिन में, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं हम राहुल गांधी के घर पर इंडिया ब्लॉक के बैठक की। तो 25 दलों की करीब 50 नेता बैठक में शामिल और 5 सुनहरी बाग में राहुल गांधी ने दी थी डिनर पार्टी। SIR को लेकर विपक्षी दलों में एकजुटता, उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी हुई चर्चा। तो 5 सुनहरी बाग में ये डिनर पार्टी आयोजित की गई राहुल गांधी की तरफ से। विपक्ष के तमाम बड़े चेहरे यहां पर मौजूद। SIR के मुद्दे हों या उपराष्ट्रपति का चुनाव, इन सभी विषयों को लेकर चर्चा हुई तमाम नेताओं के बीच। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, RJD नेता तेजस्वी यादव समेत 24 दलों के नेता राहुल गांधी के नए आवास पर डिनर के बहाने जमा हुए। इसमें शरद पवार, सिद्धारमैया, उद्धव ठाकरे, तेजस्वी यादव, अभिषेक बैनर्जी, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती जैसे वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। हालांकि डिनर के बहाने राहुल गांधी ने SIR और अमेरिकी टैरिफ समेत कई मसलों पर नेताओं से बातें की। SIR को लेकर राहुल गांधी ने एक प्रेजेंटेशन भी दिया। Everybody condemned it. We need a clear voters list. Therefore, digital voter list is the immediate necessity for this country now. खबर है कि डिनर के बीच अधिक से अधिक नेताओं से सीधी बात हो सके, इसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के 3 मुख्यमंत्रियों के कुल 6 गोलमेज की व्यवस्था की गई थी। इस दौरान तेजस्वी ने राहुल से बिहार यात्रा के बारे में भी चर्चा की। तेजस्वी यादव जी discussed about the बिहार यात्रा. Everybody, he invited all India alliance leaders to be there in the conclusion program of the Bihar Yatra, which is going to be on September 1st. डिनर से लौटे अखिलेश यादव ने मीडिया के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। अखिलेश सर, क्या हुआ आज मीटिंग में सर? अखिलेश सर, क्या चर्चा हुई आज? बहरहाल राजनीतिक गलियारों में इस डिनर पॉलिटिक्स की चर्चा गर्म हो गई है। और वहीं कांग्रेस के डिनर के बहाने राहुल गांधी का 5 सुनहरी बाग जो आवास है वो राजनीतिक गलियारों का नया केंद्र बनता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर इंडिया गठबंधन के कई जो बड़े नेता हैं वो मौजूद हैं। राहुल निवास पर इंडिया ब्लॉक की पहली बड़ी बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस के तीनों CM, 24 पार्टियों के करीब 50 नेता शामिल हुए। नेताओं का एक जगह जमा होना राहुल गांधी के बढ़ते कद की तरफ इशारा कर रहा है। राहुल भले पार्टी अध्यक्ष पद पर ना हो, लेकिन लोकसभा में नेता विपक्ष के तौर पर संगठन और इंडिया गठबंधन में वो सबसे अहम भूमिका में आ चुके हैं। विपक्ष का ही सही 5 सुनहरी बाग सत्ता के गलियारों का एक नया केंद्र बनता दिख रहा है। दरअसल राजीव गांधी के 1991 में निधन के बाद 10 जनपद पर्दे के पीछे चला गया था। सोनिया गांधी ने कांग्रेस की कमान संभाली तो 10 जनपद फिर पार्टी की सत्ता का केंद्र बनकर उभरा, जो 2014 रहा। उसके बाद सोनिया ने आहिस्ता आहिस्ता राहुल को आगे किया, लेकिन कांग्रेस 2014 में 44, 2019 में 52 सीटों पर सिमट कर रह गई। 2018 में पार्टी अध्यक्ष बने राहुल 1999 से 2004 वाले करिश्मे को लाख कोशिशों के बाद भी नहीं दोहरा सके। उस कमजोर कांग्रेस और राहुल गांधी के साथ आने में विपक्षी नेताओं की भी दिलचस्पी नहीं रही। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।